वेलकम बैक माय न्यू सेशन। मैं बिट्टू सर आज के क्लास में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 3 जो कि होने वाला है 3.4 का सॉल्यूशन। आज मैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को तुलना करके बताऊंगा कि कौन सा विधि आसान होता है। हालांकि ऐसे तो आसान बोझ विधि है जो आप बहुत बेहतर तरीक़ा से जानते हैं। जो आपको नहीं आता हार्ड है, आता है आसान है। चलिए मैं समय ना गवाते हुए आगे चलता हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है जी। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 3.4 के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये दोनों समीकरण को एक बार हमें हल करना है विलोपन विधि से और एक बार हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, और दोनों को तुलना करके देखना है कि मेरे लिए आसान कौन सा विधि हो गया। तो आसान वो विधि होगा जो आपको आता है। तो सबसे पहले हम हल करते हैं विलोपन विधि से। तो समीकरण मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करने के लिए मैं आपको बताया हूँ किस तरीक़ा से हल किया जाता है। तो सबसे पहले x या y के गुणांक को करते हैं बराबर। तो यहाँ पे गुणांक तो बराबर दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, या तो x को कर ले या तो y को कर ले। तो मैं करता हूँ x को। तो यहाँ है 2, यहाँ भी 2 लाने के लिए समीकरण 1 में गुना करने की ज़रूरत है 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2, और जब 1 में 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये 2 ऑलरेडी पहले से है, तो फिर और कोनो समस्या है नहीं। दोनों का चिन्ह प्लस में है तो यहाँ पे घटाएंगे माइनस समीकरण 1। अब इसमें तो कुछ गुना करने की ज़रूरत है नहीं, तो आप अपने मन से 1 लिख देंगे कि 1 से गुना करने पर। चलिए तो आप गुना करिए। 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना x 2x, 2 से करेंगे तो 2 गुना y 2y, या 5 गुना 2 हो जाएगा 10। ऊपर में दूसरा समीकरण जैसे वैसा रहेगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ से आप क्या करेंगे, तो दोनों समीकरण को हम घटा रहे हैं तो घटाते वक्त चिन्ह को चेंज करते हैं, माइनस प्लस, ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा। ये प्लस में ये भी प्लस में, 3 2 5 हो जाएगा। 5y 10 में से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा। y बराबर हो गया 6/5। देखिए कितना आसान है जी विलोपन विधि। बहुत ही जल्द और आसानी से आंसर आ जाता है, बस थोड़ा सा आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। जब y निकल गया तो x कैसे निकालेंगे, तब y के मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो। चलो 1 में रख लेता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर आपके पास है 5। x प्लस वाई की जगह 6/5 इक्वल टू 5। x इक्वल टू 6/5 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, 5 माइनस 6/5 बटा 1 करके एलसीएम ले लेंगे तो 5 1 एलसीएम हो जाएगा 5। 5 गुना 5 हो गया 25, और माइनस 6 गुना 1 हो गया 6। 25 में 6 कम तो 19, अब बटा में हो जाएगा 5। ये आपका आंसर। विलोपन विधि इतना आसान है कि आप यदि चाहें तो उसको 2 मिनट में बना सकते हैं, मैगी की तरह। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं, तो बताए थे कि समीकरण 1 या 2 से चल के x या y का मान पहले निकाल लीजिए, यानी समीकरण 3 निकालना ज़रूरी है। 3 निकालने के बाद उसका मान जिससे निकाले हैं 1 से तो 2 में रख दीजिए, या 2 से निकाले हैं तो 1 में रख दीजिए। चलिए तो x प्लस वाई से यदि हम चलते हैं और यहाँ से हम निकालते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से, 1 से चलेंगे तो 1 में है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर हम x का मान निकालेंगे तो 5, y उधर माइनस में जाएगा तो 5 माइनस y। दिस इज समीकरण 3, दिस इज इक्वेशन 3। अब 3 का मान आप 1 से निकालें इसलिए 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। तो 2x माइनस, x के जगह पे तो हमें मान रखनी है,
तो 2 इंटू एक्स के जगह पे हमें रखनी है 5 माइनस वाई। एक्स के जगह पे हमें क्या रखनी है 5 माइनस बाई। तो रखिए 5 माइनस बाई और माइनस 3y इक्वल टू है 4। तो 2 से गुना करेंगे जी यहाँ तो हो जाएगा 5 गुना 2, 2 इंटू 5 10 और माइनस 2 इंटू बाई 2y और माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 4। तो होगा 10 माइनस 3 और 2 5y इक्वल टू हो जाएगा 4। 5y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो माइनस में होगा। 10 माइनस 4 यहाँ से हो गया 6, इधर हो गया 5y तो y इक्वल टू होगा 6/5। बनाइए अब किसी भी विधि से, यदि आपको याद हैं, समझ में आए हैं, विधि याद है, बना सकते हैं अच्छे से, तो दोनों आसान है। मेरे लिए तो दोनों आसान है। अब आप बनाइए और देखिए कि कौन आपको आसान लग रहा। 6/5 हो जाएगा। y निकल गया तो आप x कैसे निकालेंगे? तो x निकालने के लिए इस y के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू आया 6/5 इक्वल टू 5। तो x बराबर होगा 5, x बराबर होगा 5 और माइनस 6/5 एलसीएम लेंगे 5 तो होगा बटा 1 करके तो हो जाएगा 25 माइनस 6 यानी कि 19/5। ओके, तो वहाँ से भी आंसर सेम है, यहाँ से भी आंसर सेम है। ये है विलोपन विधि और ये है प्रतिस्थापन विधि। दोनों में आप तुलना कीजिए कि आपको कौन सा आसान लगता है। अगर दोनों आसान है तो दोनों में से किसी भी विधि द्वारा बनाया जा सकता है। मेरा बताने का मकसद ये था कि विलोपन भी क्या नियम है और प्रतिस्थापन की क्या नियम है। दोनों आप कंफर्म रहिए, दोनों अलग अलग किस तरीक़ा से बनता है। अगर प्रतिस्थापन से बोले तो ऐसे बना दीजिए, विलोपन से बोले तो ऐसे बना दीजिए। बस मेन रूप से यही बात था। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो इसको मैं कोई एक विधि से बताऊंगा, या तो विलोपन से या तो प्रतिस्थापन से। एक विधि से आप बना लीजिए। आप कमेंट कीजिए कि इसको मैं किस विधि से बताऊं। ठीक है, विलोपन से। ठीक है, तो विलोपन विधि से मैं बता देता हूं, देख लीजिए। विलोपन विधि से इसको बताता हूं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। यदि इसको विलोपन विधि से आप बनाएंगे तो सबसे पहले समीकरण को करना होगा संतुलित, यानी x या y के गुणनफल को बराबर करना होगा। x या y के गुणनफल के बराबर करने के लिए y का गुणनफल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, इसको भी 2 करने के लिए समीकरण में गुना करना होगा 2 से। तो लिखते हैं कि समीकरण 1, अभी अभी आप देखे थे कि 1 में गुना किए थे 2 से, तो मैंने 2 में भी 1 से गुना कर दिया था ताकि आसान लगे देखने में, अच्छा लगे देखने में। समीकरण 1 को 1 से गुना करते हैं और समीकरण 2 को गुना करते हैं 2 से। अब जिसको गुना कर रहे हैं ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो जोड़ने की ज़रूरत है, घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो समीकरण 1 गुना 1 प्लस समीकरण 2 गुना 2 करने पर अब यहाँ पे करके देख लीजिए कि आंसर क्या आने वाला है। अगर 1 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं होगा जी, 3x प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 10। अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू, ये 2 है, यहाँ से देख लीजिए, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। दोनों समीकरण को जोड़ने की ज़रूरत है। तो जब आप ये दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो जोड़ने से क्या होगा, जोड़ने से होगा क्या कि कुछ चीज़ें कटेगी, 4 और 4 से कट जाएगा, ये 4 और 3 7 हो जाएगा और 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। 7 से कटेगा 2 बार में तो x के मान हो जाएगा 2। और जब x निकल गया तो y निकालने के लिए आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं। तो लिखते हैं कि x का जो मान है वो समीकरण किस में, 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर एक समीकरण में बार बार रखते आ रहे थे, इस बार 2 में रखते हैं। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, 2 है इंटू एक्स के जगह पे 2 रखेंगे, माइनस 2y इक्वल टू 2 है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 × 2 4 हो जाएगा, -2y = 2। अब -2y को उधर लेके चल जाएंगे तो +2y, और 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 2y, 2 से 2 कटेगा एक बार में, यानी कि y के मान हो जाएगा 1। y के मान क्या हो जाएगा 1, तो y के मान हो गया 1। देख लीजिए इस तरीक़ा से, ठीक है। ओके ओके। बोल रहे हैं कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आप कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, मैं सॉल्यूशन करता हूँ उसको प्रतिस्थापन विधि से। इसको आप नोट कर लेंगे या फिर समझ गए हैं तो बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 3x - 5y = -4 = 0 है। 3x - 5y - 4 = 0 है। समीकरण 1 मान लेता हूँ और इसी से निकाल लेता हूँ मैं क्या, इसी से मैं निकाल लेता हूँ x या y। तो यहाँ से यदि मैं 3x निकालता हूँ तो इधर जाएगा, इधर जाएगा तो 4 प्लस में 5y प्लस में x निकालेंगे तो हो जाएगा 4 + 5y = 3। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 में क्या करना है, यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 3 निकल गया तो समीकरण 3 के मान समीकरण 2 में रख देंगे, इसको मान लेता हूँ 2, और यहाँ लिखता हूँ कि समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 3 का मान 2 में रखने पर 2 है 9x = 2y + 7, तो 9x की जगह पे रखेंगे 4 + 5y = 3 = 2y + 7। 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 × 4 हो गया कितना 12, 3 × हो गया 5, 5 × 15y बराबर 2y प्लस हो जाएगा 7। 2y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15 में 2 कम 13y, 12 इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस होगा, 7 - 12 लिखाएगा तो y बराबर होगा 7 में 12 कम तो -5। अब बटा में हो जाएगा ये वाला 13। y का मान आ गया -5/13। जब y निकल गया तो x निकालने के लिए इस y को रखना होगा समीकरण 3 में। तो लिखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 जो है वो है x बराबर 4 - 5y डिवाइड बाई 3, 4 - 5 इंटू में हो जाएगा y का मान रखना पड़ेगा अपन को -5/13 डिवाइड बाई हो जाएगा 3, तो 4 अब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 5 25 डिवाइड बाई 13 डिवाइड में 3 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे कि एलसीएम लोगे बटा 1 करके, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 13 चौका 52 प्लस 25 बटा में 3। नेक्स्ट यदि आप ये दोनों को ऐड करोगे तो 5 2 7 और 5 2 7 बटा में हो गया कितना जी 13। बटा में हो गया 13 और नीचे वाला संख्या को बटा 1 करके गुना में चेंज कर दो, 1 जाएगा ऊपर 3 आएगा नीचे, आंसर हो गया 77 बटा में 13 3 39। इस तरीक़ा से मैंने x निकाल दिया और y निकाल दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दिए गए प्रश्नों को विलोपन से भी बताया, प्रतिस्थापन से भी बताया, और कुछ इसी तरीक़ा से एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको आप बना सकते हैं, या तो विलोपन से बनाइए या तो प्रतिस्थापन से बनाइए। देखता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना आसान रहेगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए HW छोड़ूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बटा में दिया गया है तो उसको थोड़ा सरल करके हल्का कर देते हैं। तो x/2 + 2y/3 = -1 है। क्वेश्चन बटा में हो, दशमलव में हो, कुछ भी हो, बस डरने की ज़रूरत नहीं है। जो तरीका आपको मैंने बताया है उसको आप लगाइए।
बटा में है तो कहीं ना कहीं बराबर करने में समस्या हो सकती है। तो एक काम कीजिए कि पहले एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो ये वाला 3 यहाँ गुना होगा तो 3x हो जाएगा, ये वाला 2 यहाँ गुना होगा तो 4y हो जाएगा। यह -1 है यानी 3x + 4y = हो जाएगा 6 × -1 तो -6 = समीकरण 1। और यहाँ से हो जाएगा, इस समीकरण को देखेंगे तो x - y / 3 = 3 है। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो ये 3 यहाँ जाएगा तो 3x - y × 1 y = 3। तो 3x - y = 3 इधर चल जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। और ऐसे समीकरण को जब इस प्रकार से आप हल करके हल्का कर लेते हैं तो अब आप विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि द्वारा बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं विलोपन से बनाना तब तो x वाला ऑलरेडी पहले से बराबर दिख रहा है, सिर्फ घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीक़ा के सॉल्यूशन को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों को ये वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ें, उनको भी समझ में आए आसान से आसान विधि द्वारा। बाकी मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने लाया। तो पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा। ठीक है साथियों, नमस्कार, थैंक यू।